दोस्तों नमस्कार। देखिए, जो भी चीज़ें ग्रुप में दी, दो दो ग्रुप बना दिए हैं बीओ और आरओ के। एक मटेरियल के लिए, एक आप लोगों के टेस्ट के लिए दूसरा। तो टेस्ट में एक टाइमिंग दिया जाएगा, डिस्कशन का एक टाइमिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे जिसका मन कर रहा है। ये दरअसल इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है और लोगों का समय खराब होता है। तो इसलिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। जैसे ऐसे का दे दिया गया है कि 6:45 आपको एक निबंध का टॉपिक दे दिया जाएगा और 7 से 9 या 9:30 के मध्य आपको लिख कर के निबंध में लिखने के लिए आपको 1 घंटे चाहिए एक निबंध लिखने के लिए। तो 1 घंटे में लिखने के बाद 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाएगा, 1 डेढ़ घंटे का जमा करने का। उसको फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बना करके पीडीएफ में देना है, जमा करना है। बीईओ वालों का भी शेड्यूल आज हम दे देंगे कि कब क्या होगा। मटेरियल सारा जो है दूसरे ग्रुप में मटेरियल रहेगा। आप लोगों को निबंध की 2 वीडियोस दी हैं हमने दोनों ग्रुप्स में। आप लोग देखिए निबंध की बारीकियां उसमें। बाकी सारी चीज़ें परीक्षा मंथन के लेखक, जो परीक्षा मंथन में निबंध के लेखक रवि जी हैं, वो आपको सारी बारीकियां निबंध की बताएंगे। आप लोग उनसे पर्सनली भी कोई फालतू चीज़ मत पूछिएगा, निबंध से रिलेटेड जहाँ पर दिक्कत आ रही हो उनसे पूछिए। इसीलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करके अपने साथ, आप लोगों के साथ जोड़ा हूँ, क्योंकि हमको सिलेक्शन चाहिए। चलिए आज अभ्यास कर लेते हैं सारणियन का। शाम को हम लगभग 2-3 बजे आपको एक टॉपिक देंगे सरकारी पत्र का। वो पत्र लेखन आपको करके निश्चित समय में जमा करना है। तो वो समय मैं अभी कुछ देर में आपको बता दूंगा ग्रुप पर ही, किस समय मैं दूंगा और कितने समय में आपको वो पत्र लेखन में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी 1 घंटे का समय दूंगा। अच्छे से सोच विचार के अच्छा से अच्छा, जैसा कल मैंने बताया था वैसा पत्र लेखन आप लिख कर दिखाएंगे। चलिए अभ्यास कर लेते हैं। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक का आज क्या है, सरकारी पत्र का सारणी लेखन आता है, बहुत सरल है, इसको हम देखते हैं। जो सरकारी पत्र होता है दोस्तों, तो उसमें उसको पढ़ने और अवलोकन करने का जो समय होता है उसको और कम करने के लिए सारणी का प्रयोग किया जाता है। सारणी से उसको तुरंत देखते ही पता चल जाता है किस विषय में है, क्या करना है। तो इसको एक सारणी में उतार दिया जाता है ताकि इसका अवलोकन करके इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सके। तो कुल मिलाकर ध्येय यही होता है, इसीलिए यह बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सारणी लेखन आखिर होता क्यों है, ठीक है। तो 6 स्तंभ इसमें बनाए जाते हैं, मोटा मोटी देख लिए 6 स्तंभ होते हैं। सरकारी पत्र दिया जाता है, उसका सारणी लेखन किया जाता है। पहली बात तो ये आपके दिमाग में 6 स्तंभ आप बनाएंगे। किसका किसका, एक क्रम संख्या का रहेगा कॉलम, एक पत्रांक का रहेगा, तीसरा दिनांक का रहेगा, चौथा प्रेषक का रहेगा, पांचवा प्रेषिती का और छठा विषय वस्तु का। ठीक है, आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। ठीक ऐसा ही प्रारूप रहेगा। पहले में यहां पर क्रमांक डालेंगे, जैसे एक पत्र है तो पत्र संख्या 1। पत्रांक, जो पत्रांक दिया रहेगा दाहिने साइड ऊपर दिया रहता है, जैसा मैंने बताया था। हालांकि पत्र लेखन में मैं फिर से बताऊंगा सबका, ठीक है। तो पत्रांक यहां रहेगा, दिनांक जो भी दिया रहेगा यहां दिनांक रहेगा। प्रेषक, जैसा प्रेषक वहां लिखा रहेगा ठीक वैसा ही आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। प्रेषिती जैसा पत्र में लिखा रहेगा। ये बहुत आसान है दोस्तों, पत्र आपको दिया रहेगा, अपने से कुछ नहीं लिखना है। पत्र देगा क्वेश्चन में, प्रेषक यहां लिखेंगे, प्रेषिती ठीक वैसा ही उतार देंगे यहां पर। और विषय वस्तु में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। विषय वस्तु, विषय प्लस जो चीजें उसमें दी हुई हैं उसको छोटे में करके आपको लिखना है 3-4 लाइन में। यदि आवश्यक हुआ तो क्रम, अगर 2 चीजें दी हैं उसमें पत्र में, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, तो आप उसको क्रम संख्या डाल के फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखेंगे। हालांकि यह पहला पत्र है, पहला प्रश्न है, तो मैं आज आपको सरल रूप दिखाऊंगा। क्रैश कोर्स में आगे और जब क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो टफ वाला भी आपसे करा देंगे, तो एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आरो फुल कोर्स, इस क्रैश कोर्स में सब कुछ आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, जीएस से लेकर सब कुछ। तो विषय वस्तु यहां पर आएगा। अब आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। देखिए उदाहरण है, प्रश्न आएगा इसी तरह, निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप में सार लिखिए। निम्नलिखित पत्र का, ये सरकारी पत्र है दिया है, देखिए ये पत्रांक है, प्रेषक,
सेवा में ये प्रेषिती हो गया, ठीक है ना। और दिनांक, ये सब आपको लिखना है, तो ये सब आप पॉइंट आउट कर लीजिए। और विषय वस्तु, ठीक है ना। विषय वस्तु आप देखिए, प्रेषक कौन है? सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। पत्रांक वाले कॉलम दोस्तों आप यही पत्रांक लिख देंगे बस, ठीक है। प्रेषक वाले कॉलम में आप ठीक ऐसा ही उतार देंगे। सेवा में अर्थात प्रेषिती वाले कॉलम में आप यही सेम टू सेम यही आप लिख देंगे, ठीक है ना। और दिनांक में जो दिनांक यहां दिया रहेगा। विषय वस्तु में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा यूनिक लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे विषय क्या था? अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के संदर्भ में। तो पढ़िए इसको। महोदय, मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन अध्यापकों को 3 वर्ष से अधिक, देखिए पॉइंट आउट करिए, 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। इसके बाद क्या किया है? जिन प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है, ये कंडीशन दी हुई है, उनका स्थायीकरण फिलहाल रोक दें। अर्थात केवल जिनका अनुकूल है उन्हीं का स्थायीकरण करना है, ठीक है ना। तो यहां आपने क्या देखा? अस्थायी रूप से जो कार्य कर रहे हैं अध्यापक, जो 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं कार्य करते हुए, और जिनका जो गोपनीय आख्या, जिनका अनुकूल है, सिर्फ उनका स्थायीकरण करना है, जिनका प्रतिकूल है उनका नहीं करना है। तो ये तो निकाल ही दीजिए। आप यहां पर प्रतिकूल शब्द यूज ही मत करिए, सीधे लिखिए जिसकी गोपनीय आख्या अनुकूल है और 3 वर्ष कार्य करते हो गए हैं अस्थायी रूप से, उनका स्थायीकरण कर दिया जाए। स्थायीकरण, ठीक है। अब आइए, यहां पर मैंने यही चीज लिख दी है। पत्रांक की जगह एक पत्र है, पत्र लिख दिया, पत्र संख्या 1। पत्रांक क्या था? 188/2018 था पत्रांक। फिर से दिखाऊं, ये 188/2018, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। प्रेषक की जगह एक बार फिर देख लीजिए, प्रेषिती की जगह देख लीजिए, दिनांक देख लीजिए, ठीक यहीं पर आपको उतार देना है। पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती। हमने थोड़ा सा गलत तरीके से बनाया दोस्तों, आप सुंदर थोड़ा सा वहां पर बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। पटरी वगैरह लेकर जाइएगा, बढ़िया से खींच करके, अच्छा लगे, सुंदर लगे देखने में। विषय वस्तु दोस्तों, विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अनुकूल गोपनीय आख्या वाले अस्थायी अध्यापकों के स्थायीकरण के संदर्भ में। बस, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे और भी पत्र और भी सारणी खूब ढेर सारा करेंगे। छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, बस आप लगे रहिए, ठीक है ना। लगे रहेंगे तो फायदा होगा आपका पूरा। अब ये देख लीजिए, ये तो बहुत आवश्यक है, आपको रोज हम रटाएंगे इसको, ठीक है। कई चीज़ें रिपीट भी होंगी इसमें। तो ज्वाइंट सेक्टर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, प्रशासनिक शब्दावली का आपको प्रयोग करना है, चाहे हिंदी टू इंग्लिश करिए, चाहे इंग्लिश टू आप हिंदी करिए। तो ज्वाइंट सेक्टर, इसका क्या होगा अर्थ? संयुक्त क्षेत्र। ज्वाइंट वेंचर क्या होगा? संयुक्त उद्यम। लीज, LEASE, लीज क्या होता है? पट्टा। लीव क्या होती है? छुट्टी। और लीव इनकैशमेंट क्या होता है? छुट्टी नकदीकरण। लीव इनकैशमेंट, छुट्टी नकदीकरण। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट अर्थात पावती पत्र। लेटर ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार पत्र। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? पावती पत्र। लेटर ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार पत्र। लेटर पैड, पत्र बंध। लेवी, LEVY, उगाही या उद्ग्रहण। लेक्सिकॉन क्या होता है दोस्तों? शब्दकोश। लेक्सिकॉन, शब्दकोश। इंडेक्स, अनुक्रमणिका। इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT, महाभियोग। इल्लीगल क्या होता है दोस्तों? अवैध। इल फीलिंग क्या होता है? दुर्भावना। और इल ट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, ठीक है ना।
मुहावरे लोकोक्तियां देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आंखों का पानी मरना, इसका अर्थ क्या होता है? निर्लज्ज होना होता है। वाक्य प्रयोग आप कर लीजिएगा। आंखों का पानी मरना अर्थात निर्लज्ज होना। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, अर्थात मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधे पीसे कुत्ते खाएं। तो अंधे पीसे कुत्ते खाएं, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना दोस्तों, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थात मन की बात जान लेना। अनदेखा चोर शाह बराबर, अर्थात पाप जब तक पता नहीं चलता, अनदेखा चोर शाह बराबर, तब तक सभी पुण्यात्मा है। कालिख पोतना अर्थात अपमानित